शांति। ओम शांति। हैप्पी सतगुरुवार, बृहस्पति डे। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाने आए हैं जो कांटे से खुशबूदार फूल बना देते हैं। तो यादगार में आजकल भी, आज तक भी बच्चों को बृहस्पति के दिन, गुरुवार के दिन स्कूल में भेजते रहे। परमपिता परमात्मा कहते हैं संगम युग ही बृहस्पति की दशा बच्चों के लिए है। बृहस्पति बाप आते हैं, ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं जो बुद्धि का ताला खुल जाता है। तो दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य चक्षु विधाता हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो 21 जन्मों की कमाई और बादशाही मिल जाती है। पर वो पढ़ाई अभी पढ़नी है। तो सुनते हैं आज सतगुरुवार की मुरली 2 जुलाई की। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़ते हो। यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं। दूसरी बात, पतित पावन बाप को याद करते रहते हैं। श्रीमत पर चलते हैं, पतित पावन बाप को याद में रहते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। वह हो जाएगी सिर्फ शांति। बाबा को याद किया तो बाबा शांति धाम में ले जाएंगे, पर सुख भी तो चाहिए शांति के साथ। तो इसलिए तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन करके याद करना है। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में घूमता रहे। फिर दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं, मनमना भव, मध्याजी भव, दोनों अवेयरनेस बुद्धि में रहनी चाहिए। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई मनुष्य दैवी गुण वाले हैं तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। क्यों? कि देवता होते हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता ही नहीं है। स्वर्ग कब होता है, कहाँ है स्वर्ग? तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग
और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवता सतयुग में राज्य करते थे उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। फिर भल करके उन्हों के चित्र, देवताओं के चित्र बाहर यानी दूसरी कंट्रीज में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं, जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की पूजा करते हैं, अपने अपने धर्म की। जिन जिन गांवों पर क्रिश्चियन भी जहाँ जहाँ जीत पाते हैं वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। ऐसे ही उनकी हिस्ट्री जो है, कॉन्कर किया प्लेस को, देश को, वहाँ चर्च बनाई। शहर को कॉन्कर किया, वहाँ चर्च बनाई। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने पूजा के लिए हैं। आगे तुम नहीं जानते थे, ये मालूम नहीं था कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग पुजारी समझ उनकी पूजा करते थे और कहते भी थे मैं मूर्ख कल कामी अनवर्दी पापी। पर मेरा ही चित्र है ये, मेरा ही चरित्र इतना ऊंचा था, ये नहीं जानते थे। हमारा ही धर्म देवी देवता धर्म था, ये भी नहीं जानते थे। और धर्म वाले जो पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है अथवा धर्म स्थापक बुद्ध है, तो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धि हैं। ये हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। देवताओं को कभी हिंदू नहीं कहते। क्रिश्चियन को हिंदू, क्राइस्ट को तो क्रिश्चियन समझते, क्राइस्ट ही कहेंगे ना। फिर श्री कृष्ण को कभी कोई हिंदू कहेगा? नारायण जी को कोई हिंदू कहेगा? ये भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन से क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, ये किसने और कब स्थापन किया था। बाप कहते हैं ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बगैर समझे भक्ति मार्ग के चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो। अब हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं, अभी ज्ञान मिला है। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुलभू वालों में रात दिन का फर्क है, वो इस समय तुम समझते हो। ज्ञान और भक्ति का भी कंट्रास्ट और अपने पुराने जीवन का नए जीवन का कंट्रास्ट, ब्राह्मण जीवन का कंट्रास्ट। सतयुग में ये कंट्रास्ट नहीं होगा। पतित जीवन, पावन जीवन, शूद्र जीवन, ब्राह्मण जीवन, शुद्ध जीवन, अशुद्ध जीवन, ये कंट्रास्ट नहीं है। इस समय तुमको समझ मिलती है। बाप तुम आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। ये ज्ञान मिला है तब ज्ञानित आत्मा को ही सृष्टि चक्र का ज्ञान है, तो कॉन्ट्रास्ट का पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं। पुरानी दुनिया में पॉपुलेशन बहुत है। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम ही कांटे थे। ये कलयुगी दुनिया कांटों का जंगल है, हम ही कांटे थे।
अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं, यानी पतित मनुष्य जो है वो देवताओं को नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। ये राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे, फिर आकर के अब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया ये है ड्रामा। ब्राह्मण मीन्स श्रेष्ठ कर्म करने वाले, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ योगी जीवन जीने वाले। शूद्र से ब्राह्मण, कांटे से फूल, खुशबूदार फूल ऐसे बने हैं जैसे बाबा हमको देख रहे हैं। जिस भावना से बाबा हमको खुशबूदार फूल कहते हैं। बाबा ने समझाया है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये ड्रामा है। पहले ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, रिसेंट इन्वेंशन उस समय थी। ये अभी बने हैं। क्यों बने हैं? बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार ये भी क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, हमको समझने में सहज हो। बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइंस भी तुम बच्चों को सीखनी है। बुद्धि में जब सब साइंस के संस्कार जो भी हैं, साइंस के संस्कार ले जाएंगे, वो भी सतयुग में काम आएगी ना। ये संस्कार फिर वहाँ काम आएंगे। दुनिया कोई एकदम ख़त्म नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि एनाइलेशन हो जाएगा, टोटल विनाश हो जाएगा, नहीं। यहाँ रहेंगे ना जो जाके महल बनावें, विमान बनाएं, नई सृष्टि की हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से देवताओं के लिए भूमि तैयार करें। संस्कार ले जा कर के फिर जन्म लेते हैं। विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक हैं वो बनती हैं साइंस बल से, तो इसलिए वो संस्कार लेके जाते हैं। जैसे यहाँ स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, वहाँ स्टीमर तो काम में नहीं आएंगे क्योंकि हम ऐसे शिप से ट्रैवल नहीं करेंगे। भले कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। समझो कोई ज्ञानित आत्मा भी ऐसा से सीख रहे हैं स्टीमर, वहाँ पर कार्य करने में, नेवी में काम करते हैं अथवा बाकी स्टीमर बनाने की कला सीखते हैं, वो संस्कार वहाँ काम नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ दरकार ही नहीं है, ड्रामा में है ही नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी, प्लेन्स जिसको विमान कहते हैं, वो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। विमान कैसे बनाएं, फुल प्रूफ विमान, वहाँ से बच्चे सीख करके जाते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, वहाँ से बच्चे सीख करके आते हैं। अभी बाबा कहते फॉरेन कंट्री वाले इन्वेंशन ऐसी निकालते हैं विमान बनाने की। अभी भी जर्मनी में एक भाई है, उसको यही है, उसका रिसर्च ही इसी बात पर है। तो मतलब यानी वो बाबा कहते हैं कि ऐसे बाबा के बच्चे निकलेंगे जो वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैसे वहाँ सुख देने वाले बने, हर प्रकार की सिस्टम कैसा होगा, वो भी तो साइलेंस का बल और साइंस का बल दोनों काम आता है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं ये नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता है।
कि कलयुगी दुनिया नरक है, हमको पुरुषार्थ करना है स्वर्ग में जाने का, स्वर्ग बनाने का। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ताला खुला, उसके चिन्ह क्या है? ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। उनका बुद्धि का ताला खुलेगा जो श्रीमत पर चलेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर तो ज़रूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है, लौकिक पढ़ाई में तो बुद्धि योग जुटा हुआ होता है, एम भी क्लियर होता है। जैसे जानते हैं हमको बैरिस्टर पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले से भी योग है, संबंध है। यहाँ बाप पढ़ाते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। पढ़ाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, निराकार है। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है और अपने आप को भी भूल जाती है कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा ये भूल जाते हैं और फिर हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा है, परमात्मा को तो सदा ही अवेयरनेस है मैं कौन हूँ। आत्माओं को सिखलाते हैं, परिचय देते हैं मैं परमात्मा, तुम आत्माओं को सिखलाता हूँ अपने को आत्मा समझो और दूसरी आत्माओं को बैठ के सिखलाओ। आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान सुनाओ। ये आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला परमपिता परमात्मा है, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। जब तुम किसको समझाते हो तो बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा ज्ञान ले रही है, आत्मा में ज्ञान है और मैं आत्मा को सुनाता हूँ। मुझे आत्मा ने, हमने बाबा से जो सुना है वो आत्माओं को सुनाता हूँ। ये बिल्कुल नई बात है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा ने परमपिता परमात्मा से सुना है, वो मुझे आत्मा में परमात्म ज्ञान मैं दूसरी आत्मा को दे रहा हूँ। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर के नहीं पढ़ाते हो। बाबा कहते कारण क्या, टाइम क्यों लगता है पढ़ने में और पढ़ाने में? कि मैं आत्मा शरीर द्वारा पढ़ा रही हूँ, शरीर की मालिक हूँ। देही अभिमानी होकर के नहीं पढ़ाते, भूल जाते हो। मंजिल है ना, बुद्धि में ये याद रहना चाहिए मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा पाठ बजा रही हूँ। ये आत्मस्थिति, आत्मस्मृति, आत्माभिमानी। तो बाबा याद दिलाते तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाओगे, वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा।
हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे कि हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, बाप कहेंगे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हम बच्चे कहेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती, याद नहीं रहती, क्योंकि देह अभिमान में रहे हैं आधा कल्प। वो आधा कल्प देह अभिमान में रहने के संस्कार। तो इस समय तुमको देही अभिमानी होकर के रहना है। ये निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मा निश्चय करना है, और आत्मा निश्चय करके ही बैठो। जब शांति में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो आत्म स्मृति में रहना है, आत्मा निश्चय करके बैठना है। आत्मा निश्चय करके सुनो, मैं आत्मा सुन रही हूँ। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये यादगार भी है। तब तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला हुआ है अब आत्मा और परमात्मा का, ये मेला है। बाबा कहते हैं यहाँ पढ़ाता हूँ ये पढ़ाई, वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर के पढ़ाता हूँ। आत्माओं को ही सुनाता हूँ, और सभी आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनका तो शरीर है ही नहीं। हम सब आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है, शरीर पर ही नाम है। उनकी आत्मा का नाम है शिव, आत्मा पर ही नाम है। जानते हो, बाबा याद करा तो तुम बच्चे जानते हो ना, ये शरीर हमारा नहीं है। ये फर्स्ट पर्सन में बाबा बोल रहे हैं। मुझे आत्मा पर ही मेरा नाम शिव है, तो इसलिए नाम रूप से न्यारा कहते हैं। शरीर का रूप है ही नहीं, और नाम भी शरीर पर नहीं है, तो न्यारा रूप हो गया ना, कर्तव्य पर नाम है। इतनी सारी महिमा है। बाबा ने कहा कितने सारे मंदिर बनाए, कल बताया ना, कितने नाम रख दिए हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ अनेक नाम रखे हैं, पर रुद्र और शिव तो एक ही बात है। फिर जहाँ जहाँ मंदिर हैं अनेक नाम, उसी कर्तव्य के नाम आधार पर नाम रखा। तो मेरा नाम और रूप न्यारा है, पर रूप और नाम से न्यारा नहीं हूँ। निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, और आत्मा पर ही नाम है, और वो नाम शिव है। हर एक को अपना अपना शरीर है। मैं तो सुप्रीम आत्मा हूँ। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है। जिस तन में प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा तन में, वो मेरा शरीर तो है नहीं। मैं तो सुप्रीम आत्मा हूँ। मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। तो परमात्मा की महिमा गायन भी है ना, कि परमात्मा कर्तव्य करते हैं, स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो स्वर्ग की स्थापना ज्ञान का सागर खुद आके करते हैं। वो ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है।
तो परमपिता परमात्मा की महिमा, ज्ञान का सागर, अनंत ज्ञान, अखंड ज्ञान, बेहद का ज्ञान, बेहद का बाप। इसलिए ज्ञान का सागर। फिर रूप, बीज रूप रचता है, क्रिएटर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख शांति का सागर है। ये महिमा बाप की है और ये बाबा की प्रॉपर्टी है। ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सत्यता, शक्ति। तो कितनी सुंदर बात। ये जो बाबा की प्रॉपर्टी है, ये हम बच्चों की प्रॉपर्टी भी है। और एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। मुझे इतना नशा, कितने दिन तक यही नशा रहा, मैं भगवान की प्रॉपर्टी हूँ। तो भगवान को अपनी प्रॉपर्टी की आप पे ही संभाल करनी है। भगवान को अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर गुड क्वालिटी वाली चाहिए। और आज कह रहे हैं कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तेरी प्रॉपर्टी है। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है ना। तो जो बाबा की प्रॉपर्टी है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सच्चिदानंद, तो ये हेरिडिटरी क्वालिटीज ही, गॉडली क्वालिटीज ही हमारी प्रॉपर्टी है। बच्चों को मालूम रहता है बाप की प्रॉपर्टी का। हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मिल है, ये नशा रहता है ना। और बच्चा ही उस बाप की प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। और ये प्रॉपर्टी, बाबा की प्रॉपर्टी, तो एक ही बारी मिलती है। वो बाप की प्रॉपर्टी हमारी है। वो बाबा फिर उस सतयुगी उस प्रॉपर्टी से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। वो हमारी प्रॉपर्टी तो डबल प्रॉपर्टी है। सो बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वो सुना, नशा रहे, मैं कि बड़ा प्रॉस्परस हूँ, गॉडली प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है। फिर सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस, आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो। सो ये सतगुरुवार के दिन वरदान है सतगुरु का, अमर पद प्राप्ति का। तुम आत्माएं अमर हो, कभी मृत्यु के को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनती हो। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है ना। कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो प्रवृत्ति में रहते कितने लड़ते हैं, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। और प्रेम को भी नहीं समझते। यानी प्रेम क्या है? प्रेम तो पवित्रता की बात है। और अभी बाबा ने कहा प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है, विकार को प्यार समझते हैं। और श्री लक्ष्मी नारायण पवित्र पवित्र प्रवृत्ति वाले हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ झगड़ा नहीं है। जहाँ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हैं, वहाँ कोई विकार अथवा हिंसा है ही नहीं। तो बाप तो कितना, ये श्री लक्ष्मी नारायण तो प्रेम के सागर है, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। और यहाँ तो प्रेम के नाम से प्रेम कितना लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। जिसको विकार को प्यार समझा ना, तो बाप आकर विकार बंद कराते हैं। और फिर बेचारे माताओं को या जिन जो आपस में लड़ाई भी होती है, कितना मार भी पड़ती है। अबलाओं पर फिर अत्याचार भी इसीलिए होते हैं। पर वास्तव में प्रेम क्या है ये मनुष्य को पता नहीं है।
बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनोगे। पावन दुनिया, पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। काम महाशत्रु है, यही भगवान ने गीता में कहा। ये नरक का द्वार है, दुख का द्वार है, काम महाशत्रु है। इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं, बाबा को फिर बच्चे अपनी कहानी सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं जो विकर्म किया हुआ है वो हल्का हो जाए, बताओ, तो वो दिल का भारी बोझ जो है ना, गिल्ट कॉन्शियस खत्म हो जाए, कम हो जाएगी। इसलिए जब बच्चे बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं कि जो विकर्म किया हुआ है, तो बाबा बताते, कहते कि वो सुनाओ, हल्का हो जाएगा। इसमें मुख्य विकार की बात है। बाबा जीवन कहानी क्यों पूछते हैं? बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं कि कोई भी भूल हो गई है तो बताओ। बाप को कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतितों को पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। तो पतित विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। ये दुनिया ही पतित है, मनुष्य भी पतित हैं, तो 5 तत्व भी पतित हैं। तो बाबा पतित से पावन बनाने आता है। तो वही पवित्रता की ये स्टेजेस है। पहले आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो जो आत्मा के ऊपर मैल धूप चढ़ी, धूल चढ़ी हुई है, इन्फ्लुएंस है, बाहर के वातावरण का प्रभाव है, चाहे आइडियाज़ का, चाहे वातावरण का, चाहे विचारों का, चाहे विकारों का, चाहे अवगुणों का। अस्वच्छ बन गई आत्मा, मन मैला हो गया है। पहले स्वच्छ बनाते हैं, फिर ज्ञान साबुन से लक्ष्य दे करके, लक्ष्य लक्ष्मी श्री नारायण जैसा पवित्र जीवन के लिए, तो जो असली शुद्ध आत्मा हूँ, परम धाम की रहने वाली, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, सत्य ओरिजिनल शुद्ध हूँ, सत्यचित आनंद की संतान। तो फिर बाबा शुद्ध बनाता है। कोई मिक्सचर नहीं है, देह भान का मिक्सचर नहीं है, अभिमान का मिक्सचर नहीं है। जैसे शुद्ध घी ओरिजिनल शुद्ध बनाता है, फिर पवित्र बनाता है, चरित्र बनाता है, श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। दृष्टि वृत्ति पवित्र होती है, चरित्र ऊंचा श्रेष्ठ गुणवान बन जाता है। पवित्रता सर्व गुणों की जननी है, दिव्यता आ जाती है। पवित्रता ही दिव्यता है। तो वो स्पिरिचुअलिटी जो रियलिटी है सोल कॉन्शियस की, स्पिरिचुअलिटी जब रियलिटी बन गई, सोल कॉन्शियस में स्थित हो गए, तो वो स्वच्छ और प्योर बनाती है। और प्योरिटी ही फिर डिविनिटी है। फिर पवित्रता पावन दुनिया बना देती है। पवित्रता तो परमात्मा का नाम, फिर पतित पावन है। तो पावनता मतलब 5 तत्व भी पावन, शरीर भी पावन, प्रकृति भी पावन, वृत्ति भी पावन। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये यहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पवित्र पृथ्वी पर देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। तो बाप को कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। ये दुनिया ही पतित है, मनुष्य भी पतित हैं, 5 तत्व भी पतित हैं। तो वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं का परछाया नहीं पड़ता। पतित दुनिया में नहीं आते। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं, न्यारे कमल फूल समान पावन दुनिया में आते हैं। इसलिए पतित पावन सीताराम, श्री राम का राज होता है तो पावन दुनिया है। श्री लक्ष्मी है तो कमल फूल समान पर विराजमान है, तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। परंतु लक्ष्मी यहाँ थोड़ी आ सकती है। श्री लक्ष्मी नारायण के राज आने के लिए श्री लक्ष्मी आवे तो 5 तत्व भी बदलने चाहिए।
पावन बनने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया, अब इसके खलास होने का समय है। ये पुरानी दुनिया के समाप्त होने का समय है। और मनुष्य समझते अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। कितना मिसअंडरस्टैंडिंग है। जबकि कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष की है, तो फिर एक सिर्फ कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधेरा है। तो परमपिता परमात्मा अज्ञान अंधेरे को दूर करते हैं। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान का सागर है, अज्ञान अंधकार को खत्म करते हैं। तो ज्ञान मनुष्य आत्माओं के पास है नहीं। कितना अज्ञान अंधेरा है। ज्ञान है ही नहीं, भक्ति है ब्राह्मणों की रात। भक्ति है पर वो कलयुगी रात से गुजर रहे हैं। भक्ति है पर रात है। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन और ब्राह्मणों का दिन। भक्ति में हम द्वापर कलयुग में अज्ञान अंधकार की रात में थे। अभी परमात्मा ब्रह्मा द्वारा जब ज्ञान देते हैं तो संगम युग प्रभात है, दिन का समय है। ज्ञान है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का दिन, जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सूर्य चढ़ा है, प्रभात है, दिन हो रहा है, यानी ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है कैसे हम धीरे धीरे उतरे हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे, हाफ डे हाफ नाइट, फुल साइकिल। ऐसे नहीं नई दुनिया को जास्ती टाइम और पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो फिर क्वार्टर कर सकेंगे, फिर 4 हिस्सा। जैसे दिन के 4 हिस्से, सुबह दोपहर शाम रात, ये फिर बेहद के सृष्टि चक्र में सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। हाफ हाफ है तो हाफ हाफ, आधा दिन समय आधा समय रात। तो फिर 4 क्वार्टर्स में 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो द्वापर कलयुग रात है। फिर उसी को वो 4 भाग को स्वास्तिका कहते हैं। स्वस्वरूप की स्थिति हम कैसे धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। आधा ना हो तो क्वार्टर भी नहीं हो सके तो स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं, जिसको गणेश समझते हैं। यानी हम आत्माएं परमात्मा शिव की संतान ये 4 युगों से पास करती हैं। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है। स्वास्तिका यानी स्वयं के स्वरूप में स्थित होने का ज्ञान समझते हम गणेश निकालते हैं। तो अब ये गणेश तो हम शिव जी की संतान सृष्टि चक्र से 4 भागों से गुजरते हैं। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है और हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए, नई दुनिया के लिए। तो हम इसलिए नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की ये पढ़ाई है। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द गोल्डन एज। कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको कहेंगे महात्मा। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है, तो रियल महात्मा प्योर एकदम तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो गायन हुआ है, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं। क्यों कि अवस्था सतो प्रधान है। आत्मा की जो स्टेज है वो बिल्कुल सत्य स्टेज है, सतो प्रधान की प्रधानता है। एकदम पवित्र, संपूर्ण पवित्र, सतो प्रधान। विकार की बदबू नहीं है।
तो श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो यहाँ भी छोटा बच्चा जो बिल्कुल बेबी है वो सतो प्रधान स्टेज है। फिर बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है, इसलिए छोटे बच्चे को यहाँ महात्मा कहते हैं। वो बेबी की क्रिमिनल आई नहीं हो सकती। ये आंखें धोखा देती हैं, ज्यों ज्यों बड़ा होते हैं देह अभिमान बढ़ता है, आंखें धोखा देती हैं। तो दृष्टांत देते हैं कि सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी। इस धोखे में विकार की दृष्टि अट्रैक्ट ना करे। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई आंखें निकालने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कोई आंखें निकालते हैं। ये इस समय ज्ञान की बात बाबा समझाते हैं कि उस दृष्टि को ही बदल देना है, वो पुराना देखने की क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। बाकी अंधा कब ऐसे नहीं बन, विकार ने तो अंधा पहले से ही बना दिया है, जिसको कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड। और काम विकार है, क्रिमिनल आई तो अंधे तो पहले से ही है। बाबा तो आकर के तीसरा नेत्र खोलते हैं, पर विकार अंधा बना देता है। अब पवित्र बनते हैं तो ऐसे नहीं कि कोई आंखें निकाल देनी है। ये इस समय ज्ञान की बातें बाबा समझाते हैं। तुमको तो और ही ज्ञान की तीसरा नेत्र मिलता है, आँख खुलती है, अंधे नहीं बनते। विकारों को जीतने के लिए आँख निकालने की बात नहीं, और ही बाबा तीसरा नेत्र खोल देते हैं। सतगुरु की वरदान है ये, सतगुरु का आज सतगुरुवार के दिन तीसरा नेत्र खुलना माना आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, आत्मा में ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का पार्ट है। ऐसी बात कोई कह ना सके। ये ज्ञान परमात्मा देते हैं। भक्ति में तो कहते थे, वो तो निर्लेप कह देते थे। इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो। ऐसे नहीं कि पाप कर्म करते रहें, आत्मा तो निर्लेप है। नहीं, कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, इसलिए आत्मा को रियलाइज करना है। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, तो बाबा कहते पहले तो अपने को आत्मा रियलाइज करो ना, मैं आत्मा क्या हूँ कैसी। अरे जानवर की बात छोड़ो, हमारे जो जानवर जैसे संस्कार है वो हम पहले छोड़े ना। और जानवरों की बात पीछे पूछो, जानवर की बात छोड़ो, पहले अपने को आत्मा रियलाइज करो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ। संस्कार तो जानवरों जैसे बन गए हैं। तो बाप कहते हैं जो अपने को आत्मा नहीं जानते फिर वो मुझे कैसे जानेंगे। अपने को ही नहीं जानते तो मुझे क्या जानेंगे। तो ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वो बजता रहता है, पार्ट रिकॉर्डेड है। जैसे रिकॉर्ड में गीत बजता रहता है। फिर कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद है तो हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। परंतु ये नहीं समझते पुरुषार्थ भी ड्रामा में नूंद है, वो करना ही है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप पे ही सब कुछ मिलेगा। नहीं, ड्रामा मीन्स कर्म, एक्शन, प्ले करना है पार्ट। कर्म तो जरूर करना ही है ना, अच्छा या बुरा कर्म होता है ना। तो ये समझ बुद्धि से ही समझ सकते हैं। बाबा ने भी बुद्धि दी है, श्रेष्ठ कर्म कैसे करने हैं, विकर्म क्या होता है। तो बाप कहते ये रावण राज है, विकारों का राज है। इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, उसके कारण ही दुख है ना। वहाँ रावण राज ही नहीं है जो विकर्म हो। इसलिए बाबा रावण का विनाश, विकारों का विनाश कराते हैं ताकि
ना केवल शांति में बैठो, सुख की दुनिया में जाओ। सुदर्शन चक्रधारी बनो। विकर्मों को विनाश करने वाले बाबा बता रहे हैं कि कैसे अभी विकर्मों का विनाश करना है। रावण राज्य ही नहीं तो वहाँ पर विकर्म होंगे नहीं। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। तो मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। रावण राज में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी कभी ये अर्थ नहीं समझाते, वो तो सिर्फ गीता पढ़ के सुनाते हैं। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं, परंतु जैसे बाबा कहते हैं आटे में नमक, थोड़े थोड़े अक्षर ठीक हैं। भगवानो वाच्य ये शब्द ठीक है, परंतु फिर भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को पता नहीं है। तो फिर बाबा सब बातें अच्छी तरह से एक एक बात करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सतगुरु त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीसरा नेत्र देने वाले बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बेहद के बाप की मैं बेहद के बाप की प्रॉपर्टी की बेहद के बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। निश्चय नशा निशाना पक्का। बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है मैं आत्मा, ऐसे ही मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इस नशे में रहना है। सेकंड पॉइंट, ड्रामा कहकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। कर्म जरूर करने हैं। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं, कर्म जरूर करना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म करने ही हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान। सदा बाप की अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रभु भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रभु भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती कपड़े पर, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए
परमात्म प्यार के, ईश्वरीय प्यार के, वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। जो ईश्वरीय प्यार के अभ्यासी बन गए, अनुभवी बन गए, वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप और दूसरा मैं और मेरा बाबा, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। देवान से न्यारा, परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार में रहने वाला। न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। ओम शांति।